सुबह सब नाश्ता कर रहे थे और साथ ही साथ शादी की तैयारियों पे बात भी कर रहे थे। आलम साहब ज़ारून से मैरिज हॉल की बुकिंग के सिलसिले में बात कर रहे थे और फिर सफ़ीना से मुखातिब हुए। सफ़ीना बहन, आपकी तैयारियां मुकम्मल हुई? तकरीबन मुकम्मल है भाई, बस कुछ ज़रूरी चीज़ें लेने वाली है, वो भी 1-2 दिन में बस पूरी हो जाएंगी। ज़ोया बेटा, तुम्हें क्या हुआ है? आलम साहब की नज़र ज़ोया पे गई, जो बस वैसे ही बैठी थी खोई हुई। थक गई ये तायाबू, मामा ने खूब भाग दौड़ लगाई है इसकी, इस तरह शॉपिंग की जा रही है जैसे मैं किसी ऐसे सियारे पे जा रही हूँ जहाँ मुझे कुछ मिलना ही नहीं। बिना ब्रेक लगाए ज़रताज बोलती चली गई। वैसे ठीक कह रही है ज़री, ऐसे ही ज़ोया अपने आप को थका रही है इस एहसान फरामोश के लिए। अब के ज़ारून बोला था। ज़रताज ने उसे आंखें निकालते देखा। तुम ना अपनी बकवास बंद रखा करो। सफ़ीना ने उसे मज़ीद बोलने से बाज रखा और इशारे से उसे चुप करवाया। वो मेरा दिल नहीं चाह रहा कुछ भी खाने को, वो कहती कुर्सी से उठी। उसे अपना सर चकराता हुआ लगा। सर पे हाथ रख वो मुड़ी के संभल न सकी और गिरने लगी। ज़रताज ने फटाफट अपनी जगह से उठते उसे संभाला। ज़ोया, ज़री ने उसे गाल थपथपाए। सभी परेशान से उठकर उसके पास आए। ज़ोया, अब ज़ारून ने उसे संभाला और उसे उठाए सफ़ीना के कमरे में चलाया। सभी उसके पीछे थे। लाकर उसे बेड पर लिटाया। ज़रताज ने उसे कंबल उड़ाया। ज़ारून बैठे, जल्दी से डॉक्टर को ले आओ, आलम साहब ने परेशानी से कहा। ज़ोया को देखते देखते जो होश व हवास से बेगाना हो चुकी थी। ज़ारून भागने के अंदाज से बाहर निकला। कुछ देर में डॉक्टर भी आ गई थी, जो इस वक्त ज़ोया के साथ कमरे में थी। सफ़ीना भी, बाकी सब कमरे से लेकर बाहर मौजूद थे। काफ़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आई। डॉक्टर फरजाना, ज़ोया कैसी है अब? ज़ारून ने पूछा। सब भी अलर्ट हुए। जी, अब पहले से काफ़ी बेहतर है। बीपी काफ़ी लो हो गया है और वीकनेस भी है। टेंशन की बात नहीं, हो जाता है अक्सर अब ऐसा। अब आपने उनका बहुत ख्याल रखना है, वो मुस्कुराते हुए बोली। डॉक्टर, परेशानी वाली तो कोई बात नहीं? आलम साहब ने फ़िक्रमंदी से पूछा। जी नहीं आलम साहब, परेशानी वाली बात नहीं, बल्कि अच्छी खबर है, आप दादा बनने वाले। डॉक्टर फरजाना ने मुस्कुराते हुए उन्हें खुशखबरी सुनाई। सब ने शौक से डॉक्टर को देखा, फिर एक दूसरे को। मैं खाला, ज़री ने अपनी तरफ उंगली करते कहा। मैं फुप्पू, रूही बोली। आखिरी बात ज़ारून ने बस दिल में ही कही। मैं चाचा? वाह, तो रोहान कामयाब हो ही गया मुझे चाचा बनाने में, कहते मुस्कुराया। जाओ ज़ारून, डॉक्टर को बाहर तक छोड़ कर आओ। रोहा और ज़रताज खुशी से शोर मचाते अंदर भागी। सीमा तो अभी भी शौक सी बैठी थी। हा हा हा, मुबारक हो सीमा बेगम, दादी बनने वाली हो। सीमा की आंखें भर आई। आलम साहब, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा, हमारा रोहान बाप बनने वाला। हमारी खुशियाँ फिर से लौट आई है। हमारा सुना आंगन आबाद होने वाला है। सीमा, चलो आओ अपनी बहू को मुबारकबाद देते हैं, जिसने हमें ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी दी है। रोहा और ज़रताज तो खुशी से ज़ोया को चिपक ही गई थी। वाह ज़ोया, सो हैप्पी। ज़रताज ने उसे ज़ोर से गले लगाया। आराम से ज़री, रोहा ने उसे टोका था और ख़ुद उसका हाथ पकड़े सामने बैठ गई। ज़ोया भाभी, आपने शादी की खुशी दुगनी कर दी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, रोहा हंसते हुए कहा। ज़ोया मुस्कुराई। उसे खुद भी यकीन नहीं आ रहा था। सफ़ीना ने प्यार से उसके सर पे हाथ फेरा था। माशा अल्लाह, अल्लाह तुम्हें बहुत हमेशा खुश आबाद रखे, आमीन, सब ने दिल से कहा था। फिर सीमा और आलम साहब कमरे में दाखिल हुए तो दोनों ज़ोया के पास से उठ गई। मुबारक हो भाई साहब, आपको दादा बनने वाले हैं, और भाभी आपको भी, तुम्हें भी मुबारक हो सफ़ीना, सीमा ने जवाबन कहा। खैर मुबारक, सफ़ीना ने खुश होते कहा। जीती रहो, सीमा ने ज़ोया के सर पे हाथ फेरा और उसका माथा चूमा था। वो शर्म से सर झुकाए बैठी थी। बहुत शुक्रिया मेरे बच्चे, आलम साहब ने भी उसके सर पे हाथ रखा था। मैं रोहान को अभी कॉल करके मुबारकबाद देती हूँ, सीमा बोली। अरे सीमा, ये इख्तियार हम ज़ोया को ही देते हैं, वो खुद ही बताए। क्यों बच्चे? वो ज़ोया से मुखातिब हुए। जी, वो जब आएंगे तभी बताऊंगी, ज़ोया ने शर्मसार होते बड़ी मुश्किल से कहा। ठीक है, जैसे आप लोगों की मर्ज़ी, सीमा ने खुशगवार मुड़ में कहा। हाँ भाई, ये ठीक है, बहुत तंग किया इसने, ज़रा इसे भी तो थोड़ा तंग किया जाए। सफ़ीना और सीमा दोनों ज़रा बाहर आओ, बात करनी है। जी, कहती वो दोनों आलम साहब के साथ बाहर आई। मैंने आप दोनों को ये बताना कि ज़रताज के साथ ज़ोया और रोहान की भी तमाम रस्में की जाएंगी, मेहंदी और रुखसती की शानदार अंदाज में। क्या? ये तो बहुत अच्छा मशवरा है आपका, पहले क्यों नहीं बताया? मैं कुछ तैयारियां रखती, सीमा ने खुश होते कहा।
बस बताना चाह रहा था, मौका अब मिला है। ये रोहान के कहने पे हो रहा है। जब मैंने उसे ज़ोया को भेजने के लिए फ़ोन किया था तब उसने ये शर्त रखी थी और ज़ोया से राज रखना है था। ये सरप्राइज़ है ज़ोया के लिए। आलम साहब ने तसल्ली से सारी बात बताई। बस खुद ही बाप बेटे ने सब तय कर लिया आपस में और हमें अब बताया जा रहा है। जब शादी सर पे है, सीमा ने मसनूई नाराज़गी लिए कहा। अम्मा भाई पूरा हफ्ता है, बड़े आराम से होगा सब। और क्या तैयारी करनी है तुमने? आलम साहब ने मुस्कुराते इस्तफसार किया। मेरे बेटे की शादी है, बहू के लिए अच्छे से अच्छा जोड़ा बनाऊंगी। शादी का फिर जेवर भी। सीमा ने सारी चीज़ें उंगली पे गिनवाई। जारून को साथ लो और ज़ोया को भी, और एक दिन में सब ले आओ जो चाहिए। आलम साहब ने सारा मसला ही हल कर दिया। आज ज़ोया ठीक नहीं, कल चले चलते, सफ़ीना ने कहा तो सीमा ने हाँ में हाँ मिलाई। दरअसल हम अपनी बहू जरताज को अपने साथ शॉपिंग पे ले जाना चाह हैं। शादी का जोड़ा ख़रीदना है तो हमने सोचा क्यों ना जरताज की पसंद का लिया जाए। अरहम और उसकी वालिदा दोनों आए थे। सफ़ीना और सीमा दोनों बैठी थी। दोनों ने उनकी बात सुनते एक दूसरे की तरफ देखा, मगर सफ़ीना बोलने लगी। अस्सलाम वालेकुम। ज़ोया चाय ले आई। वालेकुम अस्सलाम। सायमा ने बड़े गौर से ज़ोया को देखा। ये मेरी बड़ी बेटी है ज़ोया, सफ़ीना ने तारुफ़ करवाया। माशाअल्लाह, कैसी हो बेटी? सायमा ने मुस्कुराते हुए पूछा। जी आंटी, ठीक हूँ। ज़ोया ने अरहम की जानिब देखा और आप कैसे हैं? मैं आपके सामने ही हूँ हैंडसम, अरहम ने मज़ाहिया अंदाज में कहा तो सब मुस्कुरा दिए। तो फिर हमें आप इजाज़त दें अगर हम जरताज को साथ ले जाए शादी का जोड़ा ख़रीदने। ज़ोया सोच में पड़ गई। पहले तो ज़री जाएंगी नहीं, अगर चली गई तो फिर कुछ उल्टा ना करे, सब बिगड़ जाए। ज़ोया जाओ, ज़री को कहो कि तैयार हो जाओ, सीमा ने कहा तो सफ़ीना उसकी जानिब देखा मगर बोली कुछ नहीं। जी पहले तो ज़ोया शौक हुई। जी मैं बुलाती हूँ। फिर उठकर चली गई। जरताज और रोहा अपने कमरे में थी। चलो ज़री तैयार हो जाओ, तुम्हारे ससुराल वाले आए हैं, तुम्हें साथ ले जाना चाहते शादी का जोड़ा ख़रीदने के लिए। ज़ोया ने कमरे में आते बड़े आराम से कहा। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। मैं एवे नहीं जाने वाली इस ठरकी के साथ कहीं भी। अगर जोड़ा लेना है तो अपनी मर्ज़ी का ले ले, मुझे कोई एतराज़ नहीं, जैसा भी होगा पहन लूँगी। साफ इनकार था। उठो जल्दी से तैयार हो, वो नीचे इंतज़ार कर रहे। अब के ज़ोया ने हाथ से खींच कर उठाया और अलमारी से मुनासिब सा जोड़ा निकाल कर सामने रखा। ज़ोया मेरी बात सुनो। शट अप, जाओ ये पहन कर आओ। ज़ोया ने उसकी एक ना सुनी और उसे वॉशरूम में ढकेल दिया। नेवी ब्लू कलर का सूट पहने वो बाहर आई, जो उसकी गोरी रंगत पे काफ़ी जच रहा था। ज़ोया ने उसके बाल सीधे किए, हल्का सा मेकअप किए, बॉडी बहुत प्यारी लग रही थी। वाह ज़री। रोहा ने हाथों लाइक का साइन बनाया तो वो मुंह बनाती नीचे चल दी। अब पता नहीं ये ससुराल वालों का क्या हशर करने वाली है। बेचारे लेने तो आगे, अब अपनी खैर मनाए। रोहा ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा। रूही सुधर जाओ। ज़ोया ने उसे टोका और जरताज के पीछे गई। जरताज उनके सामने खड़ी थी। अस्सलाम वालेकुम, मुरवतन सलाम किया, जबकि चेहरे के तासुरात संजीदा थे। वालेकुम अस्सलाम। दोनों खड़े हुए उसे देखते और हम अपना कोट दुरुस्त करता उठा। वो उसे हर रंग में ही बहुत अच्छी लगती थी। जीती रहो, माशाअल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो। उसके सर पे हाथ फेरते सायमा ने कहा। चले अब हमें इजाज़त दे, हम जल्दी ही वापस आ जाएंगे। जल्दी का मतलब जल्दी ही है, बेटी का मामला है, आप पे भरोसा कर रहे, सीमा ने तंबीह अंदाज में कहा। जी मैं समझती हूँ, जरताज मेरी बेटी की तरह ही है, सायमा ने बड़े नर्म मिजाजी से कहा। चले, और हम कहता आगे बढ़ गया। जरताज सब पर एक नज़र डालती पर्स संभालती चली गई। और हमने गाड़ी का फ्रंट डोर खोला था तो जरताज बैक डोर खोलकर बैठ गई। कोई बात नहीं, बच्ची शर्मा रही, सायमा कहती बैठ गई। और हम ड्राइविंग सीट संभाली। बैक व्यू मिरर सीट की सेट किया जिसमें जरताज का अक्स नज़र आ रहा था। सारे रास्ता वो उसे मिरर से तकता आया। जरताज उसकी नज़रें बखूबी खुद पे महसूस कर रही थी मगर नज़रअंदाज करती रही। सायमा की बातों का जवाब बस हूँ हाँ में ही दे रही थी। भाभी ये क्या किया आपने? कैसे ज़री को उनके साथ भेज दिया? उनके जाते ही सफ़ीना सीमा से मुखातिब हुई। अब वो लोग अगर आ गए तो कहाँ क्या कहकर इनकार करते उन्हें, मगर भाई साहब से इजाज़त ही ले लेते पहले। सफ़ीना तुम भी ना बस करो अब, लड़के वाले, उन्हें उनका इनकार पसंद नहीं आएगा। कुछ नहीं होता, ज़्यादा मत सोचा करो।
वरना परेशान ही रहूँगी। सीमा कहती चली गई, मामा आप परेशान ना हो, कुछ नहीं होता। जोया उन्हें तसल्ली देने लगी, जबकि अंदर ही अंदर खुद भी परेशान थी। वो शॉपिंग मॉल की बहुत बड़ी बुटीक में ब्राइडल ड्रेस देख रहे थे। जरताज ने एक दो ड्रेस देखने के बाद जल्द ही एक ड्रेस फाइनल कर दिया। बेटा और देख लेती। सायमा उसकी इतनी जल्दी पे हैरान हुई। नहीं आंटी, ये ठीक है, बस मुझे रेड कलर और ज़्यादा हैवी ड्रेस पसंद। जरताज ने यही कहते जान छुड़ाई। ड्रेस शॉकिंग पिंक कलर का था, जिस पर गोल्डन हाथ का काम था, और साथ ज्वेलरी शॉप पे भी फिरती दिखाते ज्वेलरी सिलेक्ट की, और ऐसे ड्रेस के साथ ही मैचिंग सैंडल भी। भाई वाह, बहुत जल्दी काम निपट गया। 12 बजे निकले थे और 3 बजे ही फ्री हो गए। मुझे तो लगा था शायद सारा दिन लग जाए। लड़कियां तो कई दिन लगा देती है, साइमा ने हंसते हुए कहा। भाई मानना पड़ेगा, जरताज टाइम भी ज़ाय नहीं करती और चॉइस भी अच्छी है। और हमने जरताज को अपनी नज़रों के हिसार में लेते कहा। जरताज ने उसकी तरफ देखने से मुकम्मल गुरेज किया। चलो अब कुछ खिलाओगे भी या बातों से ही पेट भरोगे? आंटी मुझे घर जाना है, जरताज जल्दी से बोली। हाँ, बस कुछ खा पी ले, फिर तुम्हें घर छोड़ते हुए चले जाएंगे, साइमा बोली। तो वहीं पास ही रेस्टोरेंट में उन्होंने लंच किया और घर की राह ली। जरताज पहले की तरह पीछे ही बैठी थी। थकन के बाद आंखें मूंद ली थी और हमने उसे मोहब्बत पाश नज़रों से देखा था। जी चाह रहा था बस एक बार उन आँखों को छू ले। फिर गाड़ी का रुख अपने घर की जानिब मोड़ दिया। झटके से गाड़ी रुकने पर जरताज की आँख खोली, जो आंखें बंद करने से लग गई थी। वो बगैर ध्यान दिए उधर गई, मगर उसे एहसास हुआ कि वो उसके घर का पोर्च नहीं है। क्या हुआ, इतना हैरान क्यों हो गई? ये भी तुम्हारा ही घर है। और हमने गाड़ी से उतरते उसे देखा, जो हैरान नज़रों से इधर उधर देख रही थी। मुझे मेरे घर जाना, ये आप लोग कहाँ ले आए मुझे? जरताज की शक्ल रोने वाली हुई थी। अरे बेटा डरो नहीं, ये हमारा घर है। आओ मैं तुम्हें चाय पिलाऊं, अपने हाथों से बनी हुई। घबराओ नहीं, रास्ते में पहले हमारा घर आता है, इसलिए अरहम पहले मुझे छोड़ने के लिए घर आया है, अभी तुम्हें छोड़कर आता है घर। तुम आओ अंदर, अब तुम आ गई हो तो घर देख लो, पहले हमारी चाय पी और चली जाना। साइमा उसे प्यार से फुसलाए अंदर की जानिब लेकर बढ़ी, जो अभी भी घबराहट का शिकार थी। बैठो यहाँ। इशरत, घर की मुलाजिमा, पानी लाओ जल्दी। अब के साइमा ने गुस्से से बेटे को घूरा, जिसके मना करने के बावजूद भी घर ले आया। थोड़ी देर में मुलाजिमा पानी ले आई। जरताज आप घबराए मत, ये आपका ही घर है। आए मैं आपको घर दिखा दूँ। और हमने उसे परेशान होता देखकर कहा, अच्छा मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ, तब तक तुम ज़रा अरहम के साथ घर देखो। अरहम की माँ कहती किचन में चली गई। ये देखो हमारा छोटा सा घर, तुम्हारे घर के मुकाबले में छोटा है, मगर ये मामा ने बड़े प्यार से सजाया है। वो घर दिखाता अब उसे अपने कमरे तक ले आया, और ये हमारा कमरा है। और हम ये बात कहता जरी के पीछे आया। वो कमरे के बीचों बीच खड़ी थी, इधर उधर नज़रें घुमाकर गैर दिलचस्पी से उधर पड़े सामान को देख रही थी। और हम जरी के पीछे खड़ा उसकी पुश्त के साथ लगा, उसके हाफ आस्तीन पहनी बाजुओं पर नरमी से हाथ फेरता, उसके बालों पे मुँह दिया। उसके वजूद से उठती भीनी महक उसे मदहोश कर रही थी। उसकी गर्दन पे झुका ही था। अपने ज़ोर से धड़कते दिल को काबू पाती बोली कि जरताज फट से उसके हिसार को तोड़कर निकली थी। ये क्या कर रहे हो? वॉट? तुम मुझसे पूछ रही हो? शौहर हूँ मैं तुम्हारा, होने वाले हो, अभी हुए नहीं, सख्त लहजे में बोली थी, जबकि अरहम को उसके इस लहजे की तौक़ा कतई न थी। रिलैक्स बेबी, नहीं करता कुछ, अभी तुम्हारी मर्ज़ी चलेंगी, मगर आफ्टर मैरिज सिर्फ मेरी मर्ज़ी चलेंगी, सिर्फ मेरी। मैंने खैज़ी से कहता एक शरीर से स्माइल पास की। जरताज बिना देर किए उसके पास से निकल गई बाहर। उफ, बहुत टेढ़ी खीर है। अरहम एक शैतानी हंसी हंसा। जरताज कमरे से बाहर आती एक कोने में गई और पर्स से जल्दी से मोबाइल निकाला और कॉल लगाई। उसके सामने क्लाइंट बैठे थे और वो उनके सामने डील कर रहा था। अब उसके मोबाइल बजा, मोबाइल उठाया। जरताज क्यों कॉल कर रही हो? हेलो ज़ारुन, तुम प्लीज़ मुझे जल्दी लेने आ जाओ। जरताज ने इधर उधर देखते जल्दी से कहा, लेने आ जाओ? मगर तुम हो कहाँ? अरहम के घर, फटाफट कहा। व्हाट, दिमाग ठीक है तुम्हारा? क्या कर रही हो वहाँ? उसका मिठर घूमा। वो ताई मामा और जोया ने मुझे उनके साथ शॉपिंग पे भेज दिया था और ये मुझे शॉपिंग के बाद अपने घर ले आए। प्लीज़ तुम जल्दी आओ मुझे लेने। कहते ही कॉल कट कर दी और जल्दी से मोबाइल पर्स में डाल दिया। अरहम को कमरे से निकलता देख वो जल्दी से हॉल में गई।
आ जाओ बेटा, चाय पियो, सायमा ने कहा। वो जल्दी से सोफे में बैठ गई और चाय का कप उठाया। वो घबराई सी लगी सायमा को। पीछे अरहम भी आ गया। ज़ारून रेश ड्राइविंग करता अरहम के घर पहुंचा था। वो तीनों चाय का कप लिए बैठे थे। ज़ारून को घर के अंदर देख वो दोनों हैरानी से खड़े हुए, जबकि सरताज ने सुकून का सांस लिया और चाय का कप मेज़ पे पटका। अस्सलाम वालेकुम। ज़ारून ने अरहम के पास आते ही उसे हाथ मिलाया और सायमा से प्यार लिया। तुम यहाँ? अरहम ने हैरत से पूछा। हाँ, वो मैं फर्नीचर सेट करवाना था, तो तुम्हारे कमरे का जायज़ा लेना था, उस हिसाब से सामान रखवाना था। मगर सरताज, तुम यहाँ कैसे आई? मतलब किसके साथ आई हो? ज़ारून अपने गुस्से को कंट्रोल करते और ख़ुद को नॉर्मल रखते, असल बात छुपाते हुए कि उसे सरताज ने बुलाया है। तुम बेटा, हमने शादी का जोड़ा लेना था, इसलिए सरताज बेटी को साथ लेकर गए थे। फिर सोचा इसे अपना घर दिखा दे। आओ ना, चाय पियो हमारे साथ। सायमा पहले तो घबरा गई, फिर बात संभालते कहा, नहीं आंटी, टाइम नहीं है, बस मुझे रूम देखना है। ज़ारून अरहम के साथ उसके कमरे की तरफ बढ़ा। सरसरी सा कमरे का जायज़ा लिया। ठीक है, चले ज़री, मुझे घर कुछ काम है, उसने नॉर्मल अंदाज में कहा, मगर चेहरे पर गुस्सा आया था। वो दोनों वहाँ से चले गए। अरहम, मैंने तुम्हें गाड़ी में भी मना किया था, तुम नहीं माने और अचानक ज़ारून आ गया। क्या सोच रहा होगा वो हमारे बारे में? हर जगह टपक पड़ता है एक तो ये। अरहम अपनी माँ की बात पे कान धरने की बजाय अपनी हाँकने लगा। अम्मा, कुछ नहीं होता ना, थोड़े दिनों की बात है, सब्र नहीं होता तुमसे? अरहम उनकी सुनी अनसुनी करके चला गया और वो सर पकड़ कर बैठ गई। अब क्या जवाब देंगी उन्हें? बेटे के इसरार पे ही सरताज को बाजार साथ लेके गई थी। ज़ारून के साथ गाड़ी में फ्रंट सीट पे बैठी थी और ख़ुद को काफ़ी महफूज और कंफर्ट फील कर रही थी। कुछ गलत हरकत तो नहीं की उसने तुम्हारे साथ? संजीदगी से सामने नज़रें मरकूज़ किए पूछा ज़ारून ने। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस इस घर में वहशीत हो रही थी, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं फील हो रहा था। असल बात छुपाते सरताज ने कहा। मुझे उसकी हरकतें ठीक नहीं लगी। सरताज के साथ ज़ारून को अंदर आता देख वो अपनी जगह से खड़ी हुई थी। सीमा और सफ़ीना इस वक्त हॉल में बैठी थी। ज़ोया और रोहा भी वहाँ आ गई। आप लोगों ने क्या सोचकर ज़री को उनके साथ भेजा? ज़ारून ने सख्त लहजे में सवाल किया। वो लोग खुद आए थे बेटा इसे लेने, और ये तुम्हारे साथ कैसे? सीमा ने ज़ारून को गुस्से में देखकर कहा। इसे मैं उनके घर से ला रहा हूँ, ज़ारून ने चिल्लाते हुए क्या? सफ़ीना का मुंह निकला और सीमा का भी हैरत से मुंह खुला रह गया। ज़ोया और रोहा ने एक दूसरे की तरफ देखा। गहरी खामोशी छाई थी। अभी निकाह नहीं हुआ उनका जो ऐसे ले गए, ना ही हमारे कोई करीबी रिश्तेदार है, इसलिए आप लोगों को ध्यान करना चाहिए। वो सब पे कड़ी निगाह कर डालता वहाँ से निकल गया। उसको बाहर जाता देख सीमा ने सरताज को आड़े हाथों लिया। क्या ज़रूरत थी तुम्हें ज़ारून को बुलाने की? हमें बता दिया होता, ड्राइवर भेज देते तुम्हें लेने। मैंने नहीं बुलाया ज़ारून को, तो वो तो फर्नीचर सेट करवाना था, इसलिए रूम देखने आया था और मुझे वहाँ देख लिया, सरताज ने कहते ही कमरे की राह ली। अब ये जाकर आलम को ही ना बता दे सब। सीमा सोफे पर ढेर होती बोली। परेशानी सफ़ीना को भी हुई। सरताज को अपनी गर्दन पे अभी भी अरहम के लम्स महसूस हो रहा था। बेसाख्ता उसका हाथ गर्दन पे गया। जहर लगा था वो शख्स। उसे पहली बार दिल से ज़ारून अच्छा लगा था। कितना फ़र्क था ज़ारून और अरहम में, उसने सोचा। इसी वक्त ज़ोया और रोहा आई थी कमरे में। उन्हें देखते ही वो मुंह फेर गई। दफ़ा हो जाओ तुम दोनों। सॉरी ज़री, दोनों ने एक साथ कहा और वो उससे लिपट गई तो वो भी हंस दी और उन्हें गले लगा लिया। सीमा ने अपनी बहू ज़ोया की बहुत सारी शॉपिंग करवाई। शादी वाले दिन का बहुत कामदार ड्रेस लिया, जिस पे ज़ोया ने एतराज़ किया कि वो कैसे पहनेंगी, दुल्हन की तरह लगेंगी। मगर सीमा ने एक ना चलने दी और भी बहुत से कामदार सूट लिए कि वो उसकी बहू है, ये उसका हक बनता है। आलम साहब, आपका बेटा आखिर कब तशरीफ़ ला रहा है? कल मेहंदी है और उसे कोई परवाह नहीं। वो लोग अब शाम की चाय पी रहे थे जब सीमा बोली। मेरी बात हुई है उससे, कल तक आ जाएगा। आलम साहब ज़ोया के हाथ से चाय पकड़ते बोले, जबकि ज़ोया का दिल धड़का था रोहान के नाम पे। ज़ोया ट्रे पकड़े किचन में चली गई। ज़रदा सीढ़ियाँ उतरती बाहर की जानी बढ़ी। एक तो तुम्हारी बेटी को भी चैन नहीं, मुंह उठाकर सारे घर में घूम रही है।
सीमा ने जरताज को बाहर की तरफ जाता देख सफीना से बोली, इसका लॉन में जाने का दिल कर रहा था, मौसम भी खुशगवार था। जैसे ही दरवाजे से बाहर कदम रखा, सामने खड़े नफूस को देखकर चौंक गई। अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा हो जैसे। हान भाई, रोहान को देख हैरान हुई और उससे बच्चों की तरह लिपट गई। जरी बेटा, अभी भी बच्ची हो, ऊँट जितनी हो गई हो। उससे खुद से नरमी से अलग करके उसके गाल खींचे थे। व्हाट सरप्राइज़, कल आने वाले थे आप? वो पुरजोश अंदाज में बोली। हाँ हाँ, चलो अंदर भी सरप्राइज़ देते हैं। रोहान अपना बैग वहीं छोड़कर अंदर बढ़ा। सरप्राइज़, जरताज ने ज़ोरदार आवाज़ में कहा तो सब ने उसकी तरफ देखा। जरताज के पीछे रोहान झुककर छुपने की नाकाम कोशिश कर रहा था। भाई, कौन है तुम्हारे पीछे? आलम पीछे खड़े शख्स को देखने की कोशिश करते हुए बोले तो जरताज ने पीछे हटते रोहान को आगे किया तो सब खुशी से उछल पड़े। रोहान! रोहान पहले अपनी माँ के गले लगा, जिनकी ममता 5 साल से तड़प रही थी अपने बेटे को गले लगाने के लिए। बेटे से लगते ही सीमा आबदेदा हो गई थी। फिर सबसे मिला। यहाँ एक जज्बाती माहौल बन चुका था। हर एक की आंखों में खुशी के आंसू थे। अरे भाई, लगता है मेरा आना किसी को अच्छा नहीं लगा, मैं जा रहा हूँ। रोहान ने कहते ही एक कदम आगे बढ़ाया। न चाहा तो सीमा ने उसका कान पकड़ लिया। कहाँ जाना है तुमने? हाँ, आए बड़े धमकी देने। मॉम प्लीज़, मेरी बीवी के सामने तो कान ना खींचे। जोया को देखते आँख दबाई तो जोया सटपटा गई, इधर उधर देखने लगी। वो जो दूर खड़ी थी उसे नम आँखों से देख रही थी, पास आकर मिली तक नहीं। तो सब हंस दिए थे। सीमा बेगम, छोड़े, मेरे बेटे को अरसे बाद आया है। आलम साहब अब नहीं छोड़ना मैंने इसे। अरे बच्चियों, जाओ रोहान के लिए कोई चाय पानी का बंदोबस्त करो। सफीना ने कहा तो तीनों किचन की तरफ चल दी। माशाल्लाह, मेरा बेटा पहले से ज़्यादा प्यारा लग रहा है। सीमा रोहान के साथ सोफे पर बैठी बोली। वाह, व्हाट अ सरप्राइज़। जारून, जो बाहर से अभी घर आया था, सामने बैठे रोहान को देखकर हैरान हुआ। तो रोहान खड़ा हुआ, दोनों गर्म जोशी से गले लगे थे। आलम साहब और अपने बच्चों को एक साथ देखकर खुशी से निहाल हुए। मॉम, आपको नहीं लगता अब जारून की शादी कर देनी चाहिए? जारून को देखते रोहान ने अपनी माँ से कहा। ओ यार, मैं ऐसे ही खुश हूँ, अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें? जारून ने कहा तो सब हंस दिए। अच्छा लग रहा है तो क्या है ना, ताकि तेरी खुशियों में मज़ीद इजाफा हो सके। रोहान ने उसे मज़ीद मस्का लगाया। बस बस, मैं इतनी ही खुशी में ही इतना खुश हूँ। अच्छा बस रोहान बेटा, जाओ तुम फ्रेश हो जाओ। सीमा ने उन्हें टोका। जी मॉम, कहता वो अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। रोहन कमरे में आया तो एक निगाह सारे कमरे की तरफ दौड़ाई। बिल्कुल वैसे का वैसा उसका कमरा जैसे वो छोड़ गया था, साफ़ सुथरा। कल ही सीमा ने साफ़ करवाया था। कबर्ड खोली, उसके कपड़े वहाँ पहले से थे। उनमें शलवार, ब्लैक कमीज शलवार निकाल कर वो बाथरूम में घुस गया। वो सीढ़ियाँ उतरता नीचे आ रहा था। ब्लैक शलवार कमीज़ पहने वो बहुत हैंडसम लग रहा था। उसकी सफ़ेद रंगत पे काला रंग बहुत उठ रहा था। सीमा ने बलाई ली अपने बेटे की। चाय के साथ समोसे और पकोड़े भी रखे गए थे। रोहान सामने सोफे पर बैठा। जोया चाय दो रोहान को। सीमा के कहने पे वो आगे बढ़ी और कप उठाकर रोहान की तरफ बढ़ा। रोहान ने उसे अपनी नज़रों के हिसार में लिया हुआ था, जिससे वो कंफ्यूज हो रही थी। रोहान ने कुछ देर उसे देखने के बाद कप की तरफ हाथ बढ़ाया। कप समेत उसका हाथ पकड़ लिया और वो हाथ छुड़ाने की जोगी में नहीं रही थी और आहिस्ता से उसका हाथ छोड़कर कप थाम लिया। सीमा अपने बेटे की इस हरकत पर मुस्कुरा दी, जबकि जोया का तो वहाँ खड़ा होना मुहाल हो गया। रोहान ने बड़े ढीठपन का मुजाहरा किया, जैसे वहाँ कोई हो ही ना, और जोया चली गई। जबकि जारून साथ बैठा बोला, तेरी ये सबके सामने ताड़ रहा है। हाँ तो मेरी ये सबकी क्यों परवाह? रोहान ने भी ढिठाई से जवाब दिया। जोया इस हरकत के बाद दोबारा सामने ना आई। उसके फिर खाने के वक्त उसका सामना हुआ। खाने की टेबल पर सब बैठे थे। जोया और रोहा खाना लगा रही थी। हल्की फुल्की आपस में बातचीत की जा रही थी। सारा खाना रोहान की पसंद का बना हुआ था। जरताज बैठी थी, जबकि एक दो चीज़ें जोया रख रही थी। जोया बैठ जाओ, अब जरी तुम भी कुछ हाथ हिला लो, परसों से तुम्हारी शादी है। जोया की कंडीशन भी ठीक नहीं। जारून ने जरताज को आड़े हाथों लिया। ये कहाँ घुसने देती है मुझे किचन में? जरताज ने अपना दफ़ा करना चाहा। क्या हुआ जोया को? रोहान ने ना समझी से जारून को कहा। रोहान बेटा, तुम? सीमा बोल ही रही थी कि आलम साहब ने उसकी बात टोक दी। रोहान, तुम परेशान ना हो, शादी की थकावट है, वीकनेस हो गई। जोया बच्चे, तुम बैठो, खाना खाओ।
रोहान ने जोया को गौर से देखा। वो उसे वाकई कमज़ोर लगी और रंग भी पीला हो रहा था। रोहान के साथ की ही कुर्सी खाली थी। जरताज के साथ वाली कुर्सी पे रोहा बैठने चली गई। मरता क्या न करता, चारों न चार उसे रोहान के साथ बैठना पड़ा। रोहान ने उसके सामने प्लेट रखी और चावल डालना शुरू कर दिए। खाओ, अब मेरा मुंह क्या देख रही हो, बाद में फुर्सत से देख लेना। रोहान ने उसे खुद को देखता पाकर कहा तो खुद में शर्मसार हुई थी और जल्दी से चम्मच उठाया, जबकि साथ बैठी रोहा और जरी की हंसी निकली थी। तुम लोगों की किस बात पे दांत निकल रहे? रोहान ने उन्हें टोका तो वो सीरियस होकर खाने लगी। रोहान की नज़र जरताज के प्लेट पर गई, जहाँ चावल की टेसी लगी हुई थी ऊपर तक और बड़े मज़े से ऊपर रायता डाल डालकर खा रही थी। और फिर उसकी सेहत की तरफ निगाह दौड़ाई और फिर जोया की तरफ देखा, जहाँ वो बस प्लेट में चम्मच पे एहसान कर रही थी। थोड़े से जो चावल उसने डाले थे बस वहीं पूरे करने की कोशिश कर रही थी। जोया का सारा खाना तुम ही खा जाती हो, इसे देखो और खुद को देखो। रोहान ने जरताज को टोका, जिसने चम्मच भर के मुंह में डाला था। रोहान की बात से जल्दी से उसे निगला। जारून और रोहा की हंसी छूटी थी। भाई, हान भाई, मैं अपने हिस्से का ही खाती हूँ, अब आपकी बीवी नहीं खाती तो मेरा क्या कसूर? जरताज भी कहाँ चुप रहने वाली। खाना खाओ, आलम साहब ने उन्हें टोका। बस इसी नोक झोंक में खाना खाया गया। जरताज ने फिर भी पेट भर कर खाया खाना। ये तो उसकी कमज़ोरी थी, गुस्सा और टेंशन में तो डबल खाती थी। रात 11 बजे तक रोहान के सबके साथ गपशप रही। सब बुज़ुर्ग कमरे में चले गए, फिर सब चले गए। जोया किचन में थी जब उसे रोहान का मैसेज आया, रूम में आओ। अब इस कश्मकश में थी कि क्या करे, जाए ना जाए। मामा के पास गई तो क्या सोचेंगी मैं रोहान के पास नहीं गई और मुझे रोहान के रूम में नहीं जाना। कितना बुरा डांटा था और फिर बात भी नहीं की और हान नाराज़ हो गए। तो पानी का जब लिए वो अपनी मामा के कमरे में आई। पानी रखकर वो बाहर की जानिब कदम बढ़ाने के पीछे से सफ़ीना ने आवाज़ दी, जोया बेटा सो जाओ, कल बहुत काम करने हैं। जी मामा, मैं जा ही रही थी सोने। कहाँ सोने? सफ़ीना ने जल्दी से पूछा। वो मामा, मैं। जोया ने जवाब ही बन नहीं हो रहा था। यहाँ सो जाओ बेटा, रोहान के कमरे में। तुम 2 दिन तक नहीं जाऊंगी, घर में शादी है बहन की, इस पे तवज्जो दो। जी मामा। और सफ़ीना के साथ लेटते ही उसे नींद आ गई। रोहान कितनी देर तक जागता रहा, मगर वो ना आई और रोहान इंतज़ार करते करते सो चुका था। मेहंदी स्पेशल। आज मेहंदी का फंक्शन था। सुबह से तैयारी का सिलसिला शुरू हुआ था। नाश्ते के बाद ही सब अपने अपने कामों में जुट गए। रोहान को बहुत गुस्सा था जोया के रात के कमरे में ना आने की, इसलिए वो कड़ी नज़रों से घूर रहा था। आखिरकार जोया उसके हत्थे चढ़ गई। वो किचन में थी जब रोहान ने पीछे से उसे अपने हिसार में लिया। जोया पहले तो घबरा गई, मगर रोहान का लम्स पाते ही पुरसुकून हो गई। रात को क्यों नहीं आई रूम में? गंभीर आवाज़ में उसके कान में सरगोशी की। रोहान प्लीज़ दूर दूर रहकर बात करे, कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा? जोया शर्मसार हुई थी। देखने दो, मेरी बात का जवाब दो। रोहान ने बस उसे 1 इंच भी हिलने नहीं दिया और अपनी बात पे कायम रहा। वो मुझे मामा ने रोक लिया, मैं आ रही थी। क्यों रोका? उसके बोलते हुए होठ उसके कान की लो को छू रहे थे। पता नहीं, प्लीज़ छोड़े। वो रोहान सी हुई। बहाने बना रही हो, अब तो डबल मुआवजा वसूल करूँगा, रात का भी और अभी का भी। गंभीर लहजे में सरगोशी करता उसकी जान लेने पे तुला हुआ था। लव बर्ड्स, ये रोमांस की जगह नहीं, अपने कमरे में परफॉर्म करे ये सब। जरताज उन्हें वहाँ इसी तरह से देखकर अपनी हंसी को कंट्रोल करती बोली। जोया का तो मानो होश ही उड़े थे, मगर आगे भी रोहान था। तो क्या करूँ, तुम्हारी बहन कमरे में आती ही नहीं और तुम क्या हर जगह टपक पड़ती हो? सारा मूड की वाट लगा दी। उससे कहो कमरे में चाय लेकर आए। वो मस्नवी गुस्सा दिखाते सीरियस अंदाज में कहता चला गया। जरताज की हंसी छूटी सी इसकी बेचैनी देख। जाओ भाई अपने मियाँ के पास, उसकी भड़ास निकले कुछ, कल से सता हुआ फिर रहा है। रात को तुम मामा के ही कमरे में थी, मियाँ के पास नहीं गई? जरताज कहती जोया के करीब आई। वो मामा ने रोक लिया था। तो अब जाओ चाय लेकर। नहीं, सब क्या कहेंगे? वो रोहान सी हुई। पागल लड़की, शौहर है तुम्हारा। जरताज ने उसके सर पे चपत लगाई थी। जोया चाय लिए अभी 1-2 सीढ़ियाँ चढ़ी ही थी कि रुको, कहाँ जा रही हो? सीमा ने तेज़ आवाज़ में उसे रोका। वो ताई अम्मी, मैं ये वो चाय। जोया के तो पसीने छूटे थे। रोहान आवाज़ सुनकर सामने आया
और ऊपर से ही आवाज़ लगाई, मामा मैंने ज़ोया से चाय मंगवाई थी। क्यों, तुम्हें चाय पीनी है? तो नीचे आकर पी लो, ये ऊपर नहीं जाएंगी। सीमा ने भी वहीं खड़े उसे लताड़ा। ये ऊपर क्यों नहीं आएंगी? बीवी है मेरी, रात को चाची ने नहीं आने दिया और अब आप। वो मिस्किन सी शक्ल बनाते हुए बोला, रोहान लगता है तुमने सारी शर्म ऑस्ट्रेलिया में बांट दी है, शादी तक ये ऊपर नहीं आ सकती, 2 दिन तो दूर ही रहो। जरताज और रूही भी दबी दबी सी हंसी निकली थी। चलो जोया तुम कमरे में जाओ। तो जोया सीमा की बात की तायद करते सफ़ीना के कमरे की तरफ मुड़ी। ध्यान से चलो जोया, साथ पड़े आवाज़ के साथ टकराते बची तो सीमा बोली। शाम होने को आई, मेहंदी की तैयारी उरूज पे थी। मेहंदी लगाने वाली को बुलाया गया जो वक्त पे आ गई थी। पहले जरताज को मेहंदी लगाई गई। आपके होने वाले दूल्हे का नाम क्या है? मेहंदी लगाने वाली ने उससे पूछा। क्यों? उसने बुरा सा मुँह बनाया था। वो नाम लिखना है हाथ पे। जी नहीं, मेरा हाथ मतलब मुझे हाथों पे नाम लिखना पसंद नहीं है, माकूल सा जवाब दिया। जैसे आपकी मर्ज़ी। उसे अजीब सा लगा, लड़कियां तो शौक़ से नाम लिखवाती है। माशाल्लाह, मेहंदी तो बहुत प्यारी लगी है। जोया और इरम अंदर आती उसके पास बैठ गई। इरम अभी आई और उसकी मेहंदी देखते बोली, ये क्या आपने नाम नहीं लिखवाया इनके मियाँ का? जोया मेहंदी वाली से पूछने लगी। जी उन्होंने नाम नहीं बताया, बल्कि मना कर दिया लिखने से। व्हाट जरी? जोया ने उसे आंख दिखाई। जोया प्लीज़ मुझे इस मामले में फ़ोर्स ना करना, वो कहते उठकर चली गई। जोया तुम मेहंदी लगवाओ, मैं देखती हूँ। वो और उसके पीछे गई। वो खामोश हो गई और मेहंदी लगवाने लगी। शाम में मेहंदी का फंक्शन लॉन में सजाया गया। पूरा लॉन गेंदे के फूलों और पीले रंगों से दमक रहा था। जारून सारी अरेंजमेंट करवा रहा था। ये लाइट्स यहाँ लगवाओ भाई। छत पे खड़े लड़के को वो गाइड कर रहा था जो लाइटिंग कर रहा था। शाइना की एंट्री हुई थी। वहाँ उसे मसरूफ़ सा देख उसके पास आई। बस कर दो जारून, अब तुम भी अपनी तैयारी करो, मेहमान आ रहे हैं, तुम यहाँ लगे पड़े हो नौकरों की तरह। आसपास खड़े लड़कों के थे जो लाइटिंग और सजावट करने आए थे। उन सब का ध्यान शाइने पे था जो छोटी हाफ स्लीव चोली और लहंगे पहने थी। दुपट्टा बस बाजुओं पे झोल रहा था। जारून की नज़र उन सब पर और फिर शाइना के हुलिये पर गई। शाइना प्लीज़ अंदर जाओ, यहाँ मैं बिज़ी हूँ। जारून सख्त लहजे में कहा। जारून मैं। शाइना मज़ीद कुछ कहती, जारून ने उसका हाथ पकड़कर उसे घर के अंदर ढकेल दिया और वापस काम में जुट गया। शाइना मुंह बनाती अपनी कलाई मसलती हुई अंदर आई जो जारून ने बहुत ज़ोर से पकड़ी थी। सीमा ने जोया को मेहंदी का ड्रेस दिया जो उसने पहन लिया था और पार्लर वाली ने उसे बहुत प्यार से तैयार किया। जरताज भी पहले ऑरेंज कलर का लहंगा पहने, बालों में गजरे लगाए तैयार हुई। दोनों पे बहुत रूप आया था। दोनों के लहंगे तकरीबन सेम ही थे। यार ऐसा लग रहा है जैसे मेरी मेहंदी हो। जोया अपने आप को आईने में देखती बोली, जो बला की खूबसूरत लग रही थी। तो क्या हुआ, तुम्हें ऐसे ही खूबसूरत लगना चाहिए। जरताज भी उसके साथ खड़ी होते बोली। रोहा भी तैयार होकर उनके पास आई। वाह कितनी प्यारी लग रही हो दोनों। रोहा पीले और हरे रंग के शरारा पहने हुए उनसे कम नहीं लग रही थी। तुम भी बहुत प्यारी लग रही हो, जोया ने उसकी थोड़ी पकड़े हुए कहा। हमारे बारे में क्या ख्याल है जेठानी जी? वहीं पे शाइना आई, एक अदा से बाल पे हाथ फेरते हुए बोली, तुम भी बहुत प्यारी लग रही हो देवरानी जी। जोया ने उसकी भी तारीफ़ की जो पीले रंग का लहंगा पहने गोल्डन डाई बालों को कर्ल किए हुए थी। स्टेज सज चुका था। सब मेहमान भी आ चुके थे। सब लोग आ चुके हैं, बच्चियों को भी बुलवा ले। सीमा ने सफ़ीना के कहने पे एक लड़की को आवाज़ लगाई और उसके कान में कुछ कहा। सब लड़कियां जरताज को लाल दुपट्टे के साए तले लिए आए स्टेज की तरफ ला रही थी। जोया और रोहा लाल दुपट्टा को टुकड़े पकड़े खड़े थे। वो स्टेज पे पहुंची तो सीमा और सफ़ीना खड़ी होकर आगे आई। सीमा ने जोया का हाथ पकड़कर उसे फूलों से सजे झूले पे बिठाया। जरताज के साथ जोया रोहान की भी तमाम रस्में अदा की गई। आज मेहंदी और कल बारात, सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा। जरताज और रोहान भी हैरान भी और साथ खुश भी हुए। जोया तो हैरान थी और सामने आते रोहान पे नज़र गई जो कड़कदार सफ़ेद शलवार कमीज़ में गले में पीला और हरे रंग का पटखा डाले घनी मूंछों तले मुस्कुराते वो हुए अनाबी लब हल्की
बड़ी हुई शेव सलीके से बाल सेट किए हुए अपनी मगरूराना चाल चलते हुए आ रहा था। शाइना की तो रोहान पे नज़र ठहर सी गई और फिर जोया की तरफ देखा जो मोहब्बत से उसे देख रही थी। रोहान स्टेज पे आता अपनी माँ के गले लगा। बैठ सकता हूँ यहाँ? इंतहाई मौदवाना अंदाज में अपनी माँ से इजाज़त ली। हाँ हाँ बैठो, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। रोहान जोया के साथ बैठा। जोया थोड़े फासले पे हो गई। रोहान ने और खिसकते वो फासला भी मिटा दिया। जरताज ने दुपट्टे लिए और उनके हाथ पे रख दिए। ऐसे नहीं, रोहान ने टोका। तो कैसे? जरताज ने पूछा। ऐसे। रोहान ने एक पत्ता लिया, अपने हाथों पे जोया का हाथ रखा। ओह, यंग पार्टी ने हुटिंग की। जोया बेचारी तो शर्म से पानी हो रही थी और अपना हाथ भी नहीं खींच सकी। ये तो गुड हो गया जी। जारुन भी साइड से निकलता सामने आया। जरताज के कंधे पे कौनी टिका के कहा तो उसने झटक दी। जारुन भी सफ़ेद कुर्ता शलवार में डैशिंग और काफ़ी अट्रैक्ट लग रहा था। और फिर सब ने बारी बारी रस्म अदा की। सामने ही ढोल की आवाज़ आना शुरू हुई। देखा तो अमार ढोल की थाप पे रक्स करता हुआ आगे आ रहा था। शाहाना फूफी भी साथ हाथ हिलाते आ रही थी। कुछ लड़कियां मेहंदी की थाल पकड़ी हुई थी। जारुन ने भी अमार को ज्वाइन किया था और दोनों भंगड़े डालने लगे। उन्हें देखते और लड़के भी शामिल हुए। इंटरटेनमेंट वाला माहौल बन गया। जरताज और रोहा से भी ना रहा जा रहा था, बस नहीं चल रहा था वो भी उनमें शामिल हो जाए। स्टेज पे खड़ी हुई हाथ हिला रही थी। फिर स्टेज पे फुप्पू स्टेज पे आई और रोहान उठकर उनसे गले मिला। माशाल्लाह, मेरा बच्चा तो और भी प्यारा हो गया है, पहचाना ही नहीं जा रहा। फिर उन्होंने भी मेहंदी की रस्म की। अमार भी स्टेज पे आया, रोहान से मिला। जोया को रोहान के साथ खुश देखकर उसने भी अपने दिल को समझाया। जोया की खुशी रोहान के साथ है। जल्दी करो भाई। साइमा गाड़ी में मिठाई वगैरह रखवा रही थी और सबको गाड़ी में बिठा रही थी। अरहम की मेहंदी की रस्म करने के बाद अब जरताज की भी रस्म करने जाना था। मामा प्लीज़, अरहम भी साथ जाने के लिए माँ के तरले मार रहा था। भाई, मैं आकर आपको सब बता दूंगी, अरहम की बहन बोली, जो आज ही बाहर से आई थी। अरहम, तुम निकाह से पहले लड़की के साथ नहीं बैठ सकते, उन्होंने सख्ती से मना कर दिया। मैं पूछ चुकी हूँ और तुमसे सब्र नहीं होता। एक रात की ही बात है, बस कल तुम्हारे पास होगी। साइमा ने उसे लताड़ा। वो बेचारा सा मुंह बनाते हुए रह गया और सब चले गए। चलो उठो, अब जरी की रस्म करनी है। जोरू के साथ खूब मौका मिल गया। शाहाना फुप्पू ने लताड़ा। बीवी है मेरी, जैसे भी बैठूं। रोहान ने भी ढिठाई से कहता जोया के कंधे पे हाथ रखते उसे अपने साथ लगा लिया। यंग पार्टी ने हुटिंग कर दी। जोया बेचारी तो शर्मसार होती रही। तो रोहान ने तरस खाते उठ ही गया। जोया की तो जैसे सांस बहाल हुई। चलो जरी बैठो। जरताज का बहाल हुआ मूड फिर से ख़राब हुआ। मुंह बनाती बैठ गई। सबसे पहले जारुन साथ आकर बैठा। तो फाइनली कज़न, वो मुबारक दिन आ ही गया। आज तुम्हारी आखिरी रात है यहाँ। वो उसे तंग करता बोला। क्यों, कल को कौन सा मैंने मर जाना है? वो गुस्से से नाक चढ़ाती बोली। कितना बेसब्री से इंतज़ार था मुझे, कब दफ़ा होंगी तुम? आज तो जश्न होगा, मैं खूब नाचूंगा। वो दोनों हाथों की उंगलियां उठाता नाचने के अंदाज में बोला। वो कहाँ बाज आने वाला था। जारुन, आज तो बच्ची को तंग मत करो, आलम साहब बोले थे। जारुन ने लड्डू उठा के पूरा अपने मुंह में डाल लिया और उसकी हाथ से उसका गाल खींचता उठ गया। जाहिल कहीं का, अपने गाल पे हाथ रखती आहिस्ता आवाज़ में बोली। जारुन सामने ढोल की थाप पे नाचने लगा। शरीर से मुस्कुराहट जरताज की तरफ उछाली और एक आँख भी दबाई जो गुस्से से उसे घूर रही थी। जरताज का दिल किया कि यहीं ढोल पकड़कर उसके सर पे दे मारे। अभी सब रस्म कर रहे थे, लड़के वाले आ गए। साइमा को मेहमानों के साथ हॉल में आता देख किसी ने कहा, काफ़ी देर कर दी आप लोगों ने। सफ़ीना मुस्कुराते हुए बोली। फिर जरताज की तरफ बढ़ी। बस अरहम की भी रस्म में देरी हो गई। कैसी हो बेटा? वो बस फीका सा मुस्कुराई। बगल में पड़ा जरताज का मोबाइल साइलेंट पे था जो कब से बज रहा था। एक तो यहाँ जारुन ने तपाया हुआ था, दूसरा मोबाइल पे अरहम ने
उसके मोबाइल साइलेंट मोड कर दिया था। ससुराल वाले भी और रस्म अदा करते के चलते बने। अब सब बस घर वाले ही मौजूद थे। अब अमार स्टेज पर आया और अपने फेवरेट गाने पे डांस करने लगा। सभी ने खूब तालियां बजाई। रोहा और इरम ने भी डांस किया। अमार रोहा और जोया को भी खींच लाया, जो कब से उसे तंग किए जा रहा था। डांस के मामले में दोनों कंजूस थे। सबके इसरार पे थोड़ा सा हल्ला गुल्ला किया। जोया तो अपनी जान बचाती भाग गई। अब जरताज भी स्टेज पे आई। डांस तो उसे भी पसंद था। उसने अभी नाचना शुरू किया ही था कि जारून तंग करने कूद पड़ा। उसके दोनों हाथों को नचाता उसके आगे पीछे जोश से नाचने लगा। जरताज पैर पटकती बैठ गई। शाइना को अपना आप अनफिट लगा। वहाँ वो अपनी माँ के साथ बस बैठी। सब लोग खुश थे और जारून भी कितना खुश था। भरपूर इवेंट इंजॉय कर रहा था सबके साथ। रोहान भी जोया के आगे पीछे था। मामा घर चले, बहुत थक गई हूँ। हाँ चलो। वो भी वहाँ से रुखसत हुई। तमाम बुजुर्ग भी अपने अपने कमरे में जा चुके थे। जोया ने पहले तो चेंज किया और फिर चाय बनाकर बाहर लाई। जारून और अमार कल के इवेंट को डिस्कस कर रहे थे। हाँ मैंने सब इंतज़ाम देख लिया है आज। रोहान भी आ गया। चाय जोया ने उन्हें चाय पेश की। थैंक्स कहते उन्होंने ली। जबकि जरताज को इरम और रोहा घेर कर खड़ी थी। उसकी सेल्फियाँ ही नहीं ख़त्म हो रही थी। यार जोया प्लीज़ बचा लो, वो बेचारगी से बोली। रोही बस कर दो अब, जोया ने रोहा को टोका। ओके भाभी। वो काफ़ी अरसे बाद सारे कज़न इकट्ठा हुए थे। 1 बज गया रात का उन्हें और फिर अपने कमरे में चल दिए। सुबह से ही घर में हलचल मची हुई थी। आज बारात थी और सभी को अपनी अपनी तैयारियों की पड़ी थी। शाम होने को आई थी। जारून के ज़िम्मे हॉल की तैयारियां देखनी थी और वक्त से पहले वहां पहुंच के इंतज़ामात देख रहा था। अमार लड़कियों को पार्लर छोड़ आया था। जोया, रोहा और जरताज सब मेहमान हॉल में आना शुरू हो गए थे। सीमा और सफ़ीना दरवाजे पर खड़ी सबको खुशामदीद कह रही थी। सफ़ीना बच्चियां कब तक आएंगी? सीमा हॉल से भरे मेहमानों की जानिब देखते कहा तो जो 8 बजने को आए थे। परेशान ना हो आप, रोहान गया हुआ है, आते ही होंगे बच्चे, सफ़ीना ने मुस्कुराकर कहा। वाह जोया भाभी, आप कितनी प्यारी लग रही हो, सो ब्यूटीफुल। रोहा उसकी तारीफ़ की। माशाल्लाह जोया तुम बहुत प्यारी लग रही हो। जरताज ने भी उसकी दिल से तारीफ़ की। जोया डीप रेड कलर के लहंगे जिस पे गोल्डन रंगों का काम हुआ था पहने बेहद हसीन लग रही थी। पहली बार वो इतना तैयार हुई थी। ब्यूटिशियन ने भी बहुत अच्छा तैयार किया था। बहुत रूप आया था इस पे। रोहा भी तैयार हो चुकी थी। अब जरताज का मेकअप शुरू किया गया था। आओ जोया भाभी, भाई की कॉल आ रही है, रोहा परेशान होते बोली। जरताज भी तैयार ना हुई थी। हेलो भाई। यार जल्दी बाहर आओ, रोहन बोला। वो भाई हम तो तैयार है मगर जरी तैयार हो रही है, रोहा उसके गुस्से से खाइब होती हुई बोली। उफ यार कितना टाइम लगेगा उसे? रोहन का पारा चढ़ा था। वो भाई, रोहा जरताज की तरफ देखती बोली, जिसे तकरीबन आधा घंटा मज़ीद लगना था। आधा घंटा? व्हाट? अच्छा तुम दोनों तो बाहर आओ, जरताज बाद में आ जाएंगी। उसे मज़ीद गुस्सा आया था उन पे। कहते कॉल काट दी। भाभी भाई हमें बाहर बुला रहे, रोहा ने जोया को देखते कहा। मगर जरी अभी तैयार हो रही है, साथ चलेंगे, जोया ने फिक्रमंदी से कहा। जोया तुम लोग जाओ, मुझे अभी टाइम लगेगा, रोहन भाई गुस्सा हो रहे होंगे। अच्छा ठीक है फिर। वो उसकी बात मानती बाहर की जानी बढ़ी। रोहा उसके आगे थी। ब्लैक 3 पीस सूट पहने वो गाड़ी के साथ टेक लगाए खड़ा था। रोहा पहले बाहर आई। यार क्या इतनी देर लगा दी तुम लोगों ने? कब से पीछे से आती जोया को देख ज़बान गुंग हो गई थी। उस पे नज़र ठहर सी गई। आई एम सॉरी, वो जोया बोली थी कि बात काट गया। कोई बात नहीं, बैठो गाड़ी में, जरी को बाद में अमार लेने आ जाएगा, कहते रोहान ने फ्रंट डोर खोला था जोया के लिए। रोहा मुस्कुराते पीछे जा बैठी। जोया अपना लहंगा संभालती गाड़ी में बैठी। आधे घंटे का सफ़र तय करते वो हॉल पहुंचे थे। रोहान के बाजू में हाथ डाले वो दोनों हॉल में इंटर हुए थे। सबकी नज़रें उन पर उठी थी। हर एक की तवज्जो का मरकज़ बने थे। ब्लैक 3 पीस पैंट कोट पहने, बालों को जेल से अच्छे से सेट किए प्रिंस चार्मिंग ही लग रहा था। जोया डीप रेड लहंगा पहने अप्सरा ही लग रही थी।
वो उसके हाथ में हाथ डाले सहज सहज कर चल रही थी। दोनों एक साथ मुकम्मल नज़र आ रहे थे। स्टेज पे पहुंचते ही सीमा और सफ़ीना दोनों ने उनकी नज़रें उतारी थी। पीछे रोहा भी चलती आ रही थी। ज़री कहाँ रह गई? सफ़ीना ने ज़रताज को साथ ना पाकर रोहा से पूछा। चाची, वो तैयार नहीं हुई थी, इसलिए रोहान भाई हमें पहले ले आए। रोहा ने जवाब देते कहा, बेटा थोड़ा इंतज़ार कर लेते, उसे साथ ही ले आते। वो परेशान हुई। आज की कहानी बस यहीं तक। आपको ये कहानी कैसी लग रही है फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और नए आने वाले सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। जल्द ही मिलते हैं अपनी कहानी के अगले हिस्से के साथ। तब तक खुश रहे, खुशियाँ बांटे और अपनी इस प्यारी सी बहन को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।